मजदूर विरोधी काला कानून वापिस लो, मेहनत जनता का भाईचारा जिंदाबाद, वामपंथी पार्टियां जिंदाबाद। मनरेगा बचाओ, मनरेगा बचाओ, मजदूर विरोधी काले कानून रद्द करो, मजदूर किसान विरोधी काले कानून नहीं चलेंगे, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मनरेगा खत्म करे सरकार मुर्दाबाद, गांधी के हत्यारे मुर्दाबाद, महात्मा गांधी के हत्यारे मुर्दाबाद, महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मनरेगा खत्म करे सरकार मुर्दाबाद, काला कानून रद्द करो, आज वामपंथी पार्टियों द्वारा जो ये प्रदर्शन है पूरे देश के अंदर और हमारे जिला जींद में भी है, इसमें जो मनरेगा को खत्म करके नया जी राम जी जो कानून है, इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं जो मजदूरों को बेरोजगार करती है। इसको रद्द किया जाए और मनरेगा को ज्यों की त्यों रखा जाए, क्योंकि इसके अंदर जो गारंटी है, एक्ट है जो, वो कानून है और इसमें एक्ट नहीं है, इसमें कानून नहीं है। ये मनमर्जी से है, क्योंकि इसमें सरकार देगी और उसमें एक एप्लीकेशन देनी पड़ती थी पंचायत के नाम से कि मैं एक वो हूँ और मेरे को रोजगार दिया जाए। कोई भी भारत का नागरिक है वो इसमें काम कर सकता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसको तोड़ मरोड़ के रखा है। 125 दिन का बकवास है ये, 125 दिन कोई नहीं मिलेगा, जबकि मनरेगा के अंदर भी 42 दिन और 28 दिन तक का काम मिला है। और हमारी मांग जो है कि मनरेगा जो है वो 200 दिन रोजगार दिया जाए और 800 रुपये मजदूरी दी जाए, जबकि इसमें 125 दिन जोड़ा गया। 125 दिन नहीं देंगे ये लोग रोजगार, इसको सहज खत्म करने का प्रावधान इनका भाई खत्म किया जाएगा। जैसे हमारा जो ये RTI का कानून को सहज इन्होंने बिल्कुल खोखला कर छोटा बना दिया इसको, इसी तरह मनरेगा कानून को भी ये खत्म करने जा रही है। मुख्य मंशा क्या है सरकार की? इसको खत्म करने की है मुख्य मंशा जो है सरकार ने, इसको मनरेगा को खत्म करके और नए ढोंगबाजी करके ये इस तरह का प्रस्ताव लेके आ रही है। पार्लियामेंट में पास हुआ और बेशरम पार्टियां जो इसका सपोर्ट करती है उन्होंने भी इसका सपोर्ट कर दिया है और राष्ट्रपति ने कल इसके ऊपर स्टैंप लगा दी है। ये कानून को रद्द किया जाए और मनरेगा का ज्यों का त्यों बहाल किया जाए। देखिए, आज पूरे देश में वामपंथी पार्टियां, लाल झंडे की पार्टियों ने आक्रोश दिवस, विरोध दिवस मनाया है इस बात को लेकर के कि ये मनरेगा को जो रद्द किया है इन्होंने, भाजपा की सरकार ने, मनरेगा का जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, जिसको बदल करके ये नया कानून लेके आए हैं, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड जीविका मिशन, जी राम जी के नाम से जो है ये, हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि ये जो नया कानून है ये रोजगार विहीन कानून है, ये रोजगार की गारंटी नहीं करता। पहले वाला जो पूरी दुनिया में ऐतिहासिक कानून हिंदुस्तान में बना वामपंथी पार्टियों की बदौलत, जब 62 MP हमारे सत्ता में थे, सत्ता का हमने समर्थन किया, UPA 1 सरकार बनी, उस दौर पे ये कानून बना 100 दिन का रोजगार गारंटी कानून, जिसमें पंचायतों को अधिकार था इस कानून के तहत, वो अपना काम तय करती थी। अब जो नया कानून जो लेके आए ये जिसको जी राम जी कहते हैं, ये कानून, इसका केंद्रीयकरण है पूरे का पूरा, पंचायतों को इस कानून से बाहर करता है। और बजट में भी काफी दिक्कत है, क्योंकि पहले वाला जो था मनरेगा का कानून, उसके अंदर 90% खर्च करना होता था केंद्र सरकार को। नए कानून में 60:40 का है, जबकि 60 केंद्र सरकार और 40 राज्य सरकारें। बहुत सी राज्य सरकारों की खस्ता हालात है, वो पहले ही सक्षम नहीं है। अपने प्रदेश में अलग अलग कल्याणकारी योजना अभी लटकी पड़ी है लोगों की, ऊपर से ये केंद्र सरकार ने थोप दिया। बजट नहीं होगा तो काम कहां से मिलेगा? असल में इससे काम नहीं मिलेगा। ये जो कानून को खत्म करने वाला है, दूसरा ये पूरे साल का नहीं है,
2 महीने तो उन्होंने वैसे ही खत्म कर दिया। 60 दिन तो वो खेती के नाम पे कह रहे हैं कि भाई उन दिनों में काम चलेगा, जबकि खेती में बड़ा आधुनिकीकरण है, वहां पे मशीनें आ गई, खेती में काम ही नहीं है, किसान पहले ही संकट में है और 10 महीने का है ये, और इसमें भी कोई गारंटी नहीं है किसी भी तरह की। इसलिए आज देश की वामपंथी पार्टियों ने पूरे देश में विरोध दिवस मनाया है, और हम नेहरू पुराना बस स्टैंड पे इकट्ठे हुए थे, यहाँ डीसी कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए आए हैं, और डीसी के माध्यम से हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा है इस कानून को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। आप देखिए बिहार के अंदर बड़ी बड़ी खरात इन्होंने बांटने का काम किया, पूरा उल्लंघन किया इलेक्शन कमीशन की तमाम कायदे कानूनों का, और अब वहां छीनने का काम किया जा रहा है। और बुलडोजर जिन लोगों ने वोट लिए थे, आज उनके झूपड़ियां, आज उनके मकान गिराए जा रहे हैं। इसी तरह से ये नरेगा में भी इसी तरह से कर रहे हैं, और हम मांग करते हैं कि नरेगा को बहाल किया जाए, इस कानून को रद्द किया। असल में ये सरकार का चरित्र है, ये लगातार जब से सत्ता में आई है, जो कानून गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बने हुए हैं, वो इनको अच्छे नहीं लग रहे। ये दिन प्रतिदिन किसी न किसी रूप में पुराने कानून को रद्द कर रहे हैं और नए लेके आ रहे हैं। अभी 1 महीने के अंदर देखिए आप 2 चीजें इन्होंने लागू की हैं पूरे देश के अंदर मजदूरों के खिलाफ। एक तो 21 नवंबर को मजदूरों के खिलाफ काले कोड लेके आई, वो कोड नहीं है, वो कोड का काम करेंगे आने वाले समय में मजदूरों के लिए। 12 घंटे का कानून लेके आए हैं, रात के समय महिलाएं काम करेंगी, कोई न्यूनतम वेतन नहीं, कोई नौकरी की गारंटी नहीं। और अब ये मनरेगा का कानून खत्म करके ये जी राम जी लेके आए हैं, जो एक तरह से रोजगारहीन है, और हम इसका लगातार विरोध करेंगे, और आने वाले समय में एक बड़ी योजना व्यापक स्तर पे हम बना के बड़ा आंदोलन हरियाणा में छेड़ेंगे। किसान और मजदूर अलग अलग कौम नहीं है, कोई अलग इंसान भी नहीं है। एक आदमी एक समय में किसान का रूप में काम कर रहा है तो एक समय में वो मजदूर के रूप में भी काम करता है। और किसानों की मुख्य भूमिका ये रहेगी कि जो भी हमारे मजदूर साथी, ट्रेड यूनियन है, देश का जितने भी ये नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन सब का ये आह्वान है कि हम फरवरी में कोई एक बहुत बड़ी हड़ताल करेंगे जिसमें भारत बंद का आह्वान होगा। उसमें किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि किसानों पे भी हमले कम नहीं है। आप देखेंगे सीड बिल तैयार कर दिया और वो पास भी करवा लिया सरकार ने। तो सीड बिल का अर्थ ये है कि हम अपने खेत में अपने ही खेत का बनाया हुआ बीज नहीं बो पाएंगे, किसान पे भी मार है। और जिस तरह का जो बिजली विधेयक बिल 2025 आया है, उसकी मार सीधे सीधे किसान पे भी है, जनता के अन्य तबकों पे भी है। लेकिन वहाँ खेती में खासकर जो सब्सिडी मिलती थी वो खत्म हो जाएगी, तो फिर खेती करना किसान के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम मजदूर साथियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, जनता के अन्य लड़ाके लोगों के साथ मिलकर किसान भी एक बड़ा आंदोलन की काल करते उसमें शामिल होंगे और सरकार को झुकाएंगे। चाहे वो मनरेगा का कानून की बात है, चाहे वो बिजली का कानून वापस करने की बात है, चाहे सीड बिल वापस करने की बात है, और जिस तरह के मजदूरों पर हमले किए गए हैं 4 कोड बनाकर उनको वापस करवाने के लिए किसान भी तन मन धन से अपने मजदूर साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और जीतेंगे।